नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं सीटों के समीकरण की। आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत जो भी कहते हैं उसमें राष्ट्रवाद झलकता है। ये बात सत्तासीन पार्टी बीजेपी सदैव कहती सुनाई दे जाती है। भागवत ने ही संघ के एकत्रीकरण कार्यक्रम में कहा था, पान और घोड़े को घुमाओ, रोटी को पलटाओ, वरना सब खराब हो जाएगा। अब इसी चर्चा को गांव हो या शहर दोनों के ही गलियारों में मतदाता आगे बढ़ाते सुने जा रहे हैं। बात सीटों के समीकरण को लेकर हो रही है और भारी फिर कांग्रेस को ही बताया जा रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि आम चर्चाओं में अकेले इंदौर जिले में ही कांग्रेस बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। सत्ताधारी सुन ले तो माथा ही ठनक उठे। दीपावली का 5 दिवसीय पर्व घर घर मनाया जा रहा है। दीपक जलाए जा रहे हैं और शहर अभी भी रोशन है। और इसी रोशनी तले चर्चावीर गांव हो या शहर दोनों के ही गलियारों में राजनीतिक चर्चा का मोह है कि छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। दीप पर्व पर जहां रंगीन आतिशबाजी रुक रुक कर त्योहार का मजा बढ़ा रही है, वहीं चर्चावीरों के कयासों की आतिशबाजी भी कुछ कमतर नहीं आंकी जा सकती है। इन दिनों चर्चावीरों का पूरा ज्ञान कुछ टिकट होने के बाद हार और जीत पर जाकर टिक गया है। उत्साही तो इस बार पूरी कहानी ही पलटने की बात कर रहे हैं, तो कुछ हिसाब किताब रखकर बोल रहे हैं। चर्चावीरों का कहना है कि जिस तरह से जिले में 3 कांग्रेस और 6 बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन अब आने वाला आंकड़ा ठीक इस आंकड़े के विपरीत गिना जाएगा। सबसे खास बात तो यह है कि कांग्रेस की बढ़ती सीटों की बानगी तो हर चर्चावीर मैं प्रमाण के साथ लेकर घूम रहा है। कोई पूछे या ना पूछे, ये तो बता ही जाता है कि कौन कहां से चुनाव हार रहा है और कौन कहां से आसानी से चुनाव जीत रहा है। इस चर्चा में अब नए नवेले वोटर भी खूब हिस्सा लेने लगे हैं और इनके मत भी सामने आने लगे हैं। कहा जा रहा है कि सत्ताधारी जितना चाहे माहौल बना ले, लेकिन उनका लगाव सत्तासीनों से कम होकर कांग्रेसी उम्मीदवारों से कुछ ज्यादा ही है। धूमकेतु की तरह 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार बन जमीन पर उतरी उषा ठाकुर फिर अपने पुराने अंदाज में है। दीदी ने अपने बयानी तीर तो छोड़ना शुरू कर ही दिए, साथ ही उन्हें अब संघ का भी साथ मिलना शुरू हो गया है। संघ ने अपने तय रात्रिकालीन बैठकें करने का सिलसिला शुरू किया तो दिन के उजियारे में चर्चाएं शुरू हो गई। कहा जा रहा है उषा के लिए संघ दक्ष। कभी 1 नंबरी विधानसभा क्षेत्र से अपने विधायकी का सफर शुरू करने वाली उषा ठाकुर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो भाई अश्विन के सामने इस कदर यकायक बगैर किसी तैयारी के पार्टी प्रत्याशी घोषित कर दी जाएंगी। अब दीदी अपने नए चुनावी मैदान में जुट चुकी है और पहले दिन से ही मिनट दर मिनट जमकर मेहनत भी कर रही है। शायद उषा ठाकुर को पता है वो पहले से बहुत ज्यादा लेट है और थोड़ी और गड़बड़ कर दी तो फिर बाजी को पलटने में वो मात खा जाएंगी। सबसे खास बात ये है कि यकायक उषा को मैदान में उतार पार्टी ने एक बड़े चुनावी विवाद को टाला है। ये बात बेहद अंदर के गलियारों से आ रही है। कहा जा रहा है कि सत्तासीन पार्टी यानी बीजेपी ये समझ चुकी है कि 3 नंबर विधानसभा रणभूमि है। यहाँ से उसने उषा को खड़ा कर एक बड़ा विवाद टाल दिया है। 3 नंबरी गलियारों की ही बात करें तो अब यहाँ के लाल चुनाव जैसी चर्चा ना कहीं सुनी जा रही है न कही जा रही है। अब बीजेपी प्रत्याशी यानी उषा की ओर से संघ ने कमर कस ली है। भले ही अभी दीपावली का माहौल है, लेकिन संघ ने रात्रिकालीन बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। 3 नंबरी गलियारों में संघ के सक्रिय होने के पीछे भी एक अजब तरह की चर्चाएं जोर मार रही हैं। अलग अलग ठियों पर तैनात चर्चावीर ही कहते सुने जाते हैं, भाई शहर में संघ की सबसे बड़ी चौकी यानी अर्चना 3 नंबरी गलियारों में ही आती है और यही 3 बार से कमल नहीं खिला। अब एक मौका है जब संघ के दम पर ही सही, लेकिन उषा ठाकुर कमल खिलाएं, वरना भाई अश्विन को चौथी बार भी जीता हुआ बताने वालों की कोई कमी नहीं है। तभी तो कहा जा रहा है उषा के लिए संघ दक्ष है। बीजेपी 147 और कांग्रेस 115 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर चुकी है, लेकिन दोनों ही दलों के कुल जमा 262 प्रत्याशी अब रूठों को मनाने की कवायद में अभी जुट से गए हैं। सैकड़ों रूठे दावेदार मीडिया बयानों में तो मान भी गए, लेकिन घोषित प्रत्याशी देख भड़क पड़ते हैं। अब ऐसे में जल्द ही टिकट बांटने वाले खुद मनोबल का काम करते देखे जा सकते हैं, जिसकी सुगबुगाहट राजधानी के गलियारों से सुनी जा रही है। हर चुनाव में होता है, किसी भी दल में परंपरा के मुताबिक 2, 3, 5 और कई बार तो 10-10 दावेदार मैदान में होते हैं।
लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के शुरुआत के 3 दावेदार हमेशा गंभीर संभावित उम्मीदवार माने जाते हैं। अब दोनों ही दलों ने कुल जमा 262 टिकटों का वितरण कर दिया है। ऐसे में दोनों दलों के सामने करीब करीब 500 नेता ऐसे हैं जो अपनी ही पार्टी से एक ही झटके में रूठे हैं। भले ही वो खुलकर बोले या फिर मौन रहकर अपना काम करे, वो दोनों ही स्थिति में अपनी अपनी पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएंगे। ऐसे दावेदार अभी अपने अपने घरों और करीबियों तक सिमटे हुए हैं। कभी इन्हीं दावेदारों का मोबाइल फोन 24 घंटे बजता था, लेकिन अब इन्हीं दावेदारों का फोन बंद मिलता है। वो खुद सार्वजनिक आयोजन में दिखाई नहीं दे रहे हैं, न ही उनकी ओर से आवाम के बीच बधाई संदेश पहुंच रहे हैं, न ही वो खुद किसी से हंसी खुशी मिल रहे हैं। इस बात का एहसास आवाम को तो है ही, दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को भी है। यही कारण है कि अब दोनों दलों में मान मनोबल का दौर जारी है। पार्टियों ने जिन्हें प्रत्याशी घोषित किया है वो एक एक बार मान मनोबल का दौर पूरा कर आए हैं, लेकिन फिर भी रूठे अभी भी रूठे ही हैं। अब कांग्रेस को छोड़ो, बीजेपी ने जरूर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए हलचल दिखाई है। पार्टी कार्यालय के गलियारों में ही कहा जा रहा है कि अब रूठों के घर वो बड़े नेता जल्द ही दस्तक देते दिखाई देंगे जिन्होंने इन रूठों की टिकट बंटवारे के वक्त कोई मदद नहीं की। इसे बीजेपी डैमेज कंट्रोल की रणनीति मान रही है। कहा जा रहा है कि ऐसे नेताओं को जिन्हें पार्टी चुनाव का टिकट नहीं दे पाई है, उनको वो हर हाल में मनाएंगी, भले ही फिर उन्हें घर पहुंचकर घंटों अघोषित धरना ही क्यों न देना पड़े। दादा पंकज, लगता है मेयर चुनाव की हार लाख कोशिशों के बाद भी भुला नहीं पा रहे हैं। कांग्रेसी पंकज एक बार फिर मैदान पकड़ने को आतुर है और बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं कि जो सुन ले वो अवाक होकर खड़ा रह जाए। अब देखिए, मोटा भाई लड़ने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव और रो रहे हैं मेयर चुनाव के नाम से। अवाम के लिए नेता कितना ही बड़ा क्यों हो जाए, लेकिन रोता तो वो भी उतना ही, वो अपनी प्रजा को रुलाता है। चुनाव आए तो कई नेताओं की रोतली सूरतें सामने आने लगी हैं। बात सत्ताधारियों की करें या फिर विपक्षी कांग्रेसियों की, सभी को मन ही मन लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। कुछ नेता मुस्कुराहट के साथ गम छुपाने में कामयाब हो जाते हैं और किसी का गम इतना सतही होता है कि बगैर छुए भी होठों पर आ बैठता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब दादा पंकज मीडिया के सामने आए। मोटा भाई वैसे तो 5 नंबरी गलियारों से नुमाइंदगी करने का सपना सजा बैठे हैं और 13 दिन से अपना टिकट पक्का बताते फिर रहे हैं। मोटा भाई अब लंबी ठोकर खाकर बैठे हैं। ऐसे में हर बात को बड़े ही दिल से बोलते हैं। वो इस बार इस कदर चिढ़े हुए हैं कि बाबा महेंद्र हाडिया का नाम आते ही बिफर पड़ते हैं। कहते हैं उनका चुनाव तो सीधे सरकार से है। कहते हैं मैं महापौर जीता था कि नहीं, एसपी और कलेक्टर ने हरा दिया था गिनती में। सरकार से चुनाव लड़ना है, कोई महेंद्र बाबा से चुनाव थोड़ी न है। अब दादा का ये रुख देख हर कोई कह रहा है दादा दूध के चले हैं, बस एक बार टिकट झोली में आ जाए, बीजेपी के पंकज को तो नहीं छोड़ेगा। और अंत में बात करते किसी भी क्षण घोषित किए जाने वाली सूची की। कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दल किसी भी क्षण अपने अपने उम्मीदवारों की दूसरी या फिर अंतिम सूची घोषित करने का मन बना चुके हैं। कांग्रेस को 115 का फैसला करना है तो बीजेपी को महज 83 नामों पर मोहर लगानी है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे का इंतजार कर रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने तो 53 नामों पर फिर सहमति बना ली है, जबकि 30 पर अभी भी वो माथापच्ची करती सुनी जा रही है। जबकि कांग्रेस चुनाव समिति 115 को लेकर हैरान होने के साथ ही परेशान बताई जा रही है। अधिसूचना का दौर जारी है और दीप पर्व के साथ साथ नामांकन फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तिथि भी लगातार एक एक दिन जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी 7 तारीख को सामूहिक रूप से नामांकन फॉर्म जमा करने का कार्यक्रम बना चुकी है। पार्टी को जिले में केवल एक प्रत्याशी का फैसला करना है, लेकिन समूचे प्रदेश की बात करें तो पार्टी को अभी 43 उम्मीदवारों का फैसला करना है। पार्टी कार्यालय से आ रही खबरें बता रही हैं कि तिकड़ी ने चुनाव समिति के नाम पर 53 नामों पर और सहमति बना ली है और अब केवल 30 नामों को लेकर अंतिम बहस और माथापच्ची की जा रही है। पार्टी ये भी मानकर चल रही है कि उसने जो उम्मीदवारों की जंबो सूची जारी की है, उसके बाद उसने प्रत्याशी चयन में भी विरोधी दल को नीचा ही दिखाया है। कांग्रेस 1 माह से टिकट खेल रही है और भाजपा ने 2 दिन के खेल में ही पहली सूची में ही 147 की घोषणा कर दी। अब दोनों ही दलों को अपने अपने बचे कुचे नामों की घोषणा करना है। इन बचे नामों को लेकर दोनों दलों के गलियारों में भारी नौटंकी भरा माहौल देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों ही दल एक दूसरे की सूची का इंतजार कर रहे हैं। कुल मिलाकर पहले आप में सूचियां अटकी पड़ी हैं। वैसे बात करें तीसरी सूची की तो वो भी कुछ कम नहीं है, जिसमें बीजेपी के 30 उम्मीदवारों के नामों की उम्मीद है, जबकि पार्टी ने दूसरी सूची के लिए अभी 53 की तैयारी कर रखी है। पार्टी चाह रही है
कुछ कांग्रेस पत्ते खोले तो सत्ताधारी उस पर आगे बढ़े। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से क्या आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।